चाहिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते बात करते हैं इस दुनिया की सबसे प्यारी राज दुलारी कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वालों, अगर मैं आपको कहूंगी 2026 का जनवरी से लेकर जून का महीना आपके लिए कैसे था, तो शनि आपके धन भाव में चले गए थे, राहु आपकी खोपड़ी पे सवार हो चुके थे, यानी कि खूब सारी कंफ्यूजन, भविष्य को लेकर बहुत सारी ड्रीम बनाना, बहुत सारे एक्सपेक्टेशन अपने फ्यूचर को लेकर रखना, पर पैसे का हालत बहुत खास नहीं था, परिवार के साथ बहुत खास नहीं था। आप अपने खुद के लव्ड वंस के साथ इमोशनल डिटैचमेंट, रोना धोना, ये सब आपने देखा होगा। यानी ना रिलेशनशिप में बहुत मजे आए, पैसों की चिंता रही, और साथ ही साथ आपके सर पे जो राहु सवार था उसने तो न जाने कहां कहां आपको क्या क्या फैसले दिलवाए, रॉन्ग डिसीजंस दिलवाए, गलत लोगों के साथ टाइम वेस्ट करवाया, गलत फैसलों पर आपका टाइम वेस्ट करवाया। और ये सब करते करते कुंभ राशि वाले अब जुलाई में आकर खड़े हुए हैं। जुलाई आते आते आपका पूरा ध्यान आपकी गाड़ी पर जाने वाला है, घर पर जाने वाला है, जमीन पर जाने वाला है। यानी कि इस महीने में आप पुरानी गाड़ी को रिपेयर करवा रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, नई कार लेने की सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, घर के लेकर रेनोवेट करना है, नया घर बनाना है, जमीन खरीदनी है, इस तरह की बातें आपके घरों में हो रही हैं। और ये जुलाई का महीना शायद मौका भी देगा, और जॉब ट्रांसफर या किसी नई अपॉर्चुनिटी के चलते आपको अपना रेजिडेंस तक बदलना पड़ सकता है। साथ ही इस समय गुरु आपके छठे भाव में आ जाते हैं, जो कि अचानक से गलतफहमियां या बहस अपने जीवन साथी के साथ शुरू करेगा। एक इमोशनल डिटैचमेंट आपके जीवन साथी के साथ फील करवाएगा। जीवन साथी की सेहत थोड़ी सी कमजोर रह सकती है और वो ज़्यादा खर्च भी कर सकते हैं, इसलिए जून के अंत और जुलाई की शुरुआत में कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने से थोड़ा बचना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। किसी को पैसा देना, इन्वेस्ट करना में भी आपको सोचना चाहिए, क्योंकि इस समय गलत फैसले लेने से आपके जो धन जो आपने बचाया हुआ था वो नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी नहीं है, ओवर ईटिंग कर रहे हैं, बैक पेन और पेट आपको तंग कर रहा है बहुत टाइम से। अब ये सब झेलते झेलते जुलाई खत्म हो जाएगा, फिर अगस्त का महीना आ जाएगा। अगस्त आते आते आपको अपने सोशल सर्कल में थोड़ी इज्जत और पहचान मिलती हुई दिखाई देती है। आपके दोस्त और आपके आसपास के लोग आपसे सलाह मांगने आएंगे, और आपकी दी हुई सलाह उनके काम भी आएगी। इस महीने अचानक कोई फाइनेंशियल गेन, प्रॉफिट होता हुआ भी नजर आता है। पर साथ ही साथ एक जरूरी बात है कि इसी महीने आपके पिताजी को बड़े बुजुर्ग अगर वो हो चुके हैं तो उनकी सेहत में थोड़ी सी खराबी नजर आती है, ध्यान दीजिएगा। अगर वो पहले से कोई बीमारी से गुजर रहे थे तो और ज्यादा सावधान हो जाइएगा, और अगर उनका या और किसी फैमिली मेंबर का इंश्योरेंस अभी तक रिन्यू नहीं हुआ है उसे भी कराएंगे। तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि अगस्त के महीने में आपको अपने पिताजी की सेहत पे टेंशन हो सकती है। अगस्त का महीना एक तरह से आपको क्लियर वार्निंग भी दे रहा है। मैं साफ साफ आपको बता दे रहा हूं, अगस्त का महीना आपके लिए साल का सबसे स्ट्रेसफुल महीना हो सकता है, क्योंकि इस समय लिया गया कोई भी बड़ा फैसला उल्टा पड़ने वाला है। चीजें बिल्कुल वैसी नहीं निकलेंगी जैसा आप सोच रहे थे, जैसा आप प्लान कर रहे थे। इसलिए अपने करियर या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई बड़े फैसले इस महीने मत लीजिएगा। सितंबर और अगस्त ये 2 महीने आपके रिश्तों के लिए बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। जो कपल्स साथ में रहते हैं उनको आप देखेंगे कि एक अलगाव महसूस होगा, थोड़ा तनाव भी होगा। हाँ, कुछ अच्छी बातें, कुछ खुशखबरियां भी आपको मिल सकती हैं इस टाइम पीरियड में, पर इस महीने आपकी सेहत थोड़ी सी गिर सकती है। पेट की दिक्कत, बॉडी पेन या कोई इन्फेक्शन भी आपको परेशान कर सकता है। और मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि सितंबर में लाइमलाइट में आने से बचिए, क्योंकि इस समय इंपल्सिव बातें, गलत शब्द या इंप्रेशन की वजह से आपके वर्क प्लेस में बदनामी भी हो सकती है। लोग आपके पीठ पीछे गॉसिप करते हुए मिलेंगे भी, आपको पता भी चलेगा, पर उनको जवाब नहीं देना है, आपकी बात उल्टी पड़ सकती है। इसलिए इस महीने चुप रहकर सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए। किसी नए बिजनेस पार्टनरशिप से बचिए, और किसी क्लोज दोस्त या फिर बड़े भाई बहन के साथ तकरार करने से भी बचिए। और मेंटल स्ट्रेस की वजह से पेट और नींद की दिक्कत हो सकती है, इसलिए खुद को शांत रखिए। अक्टूबर और नवंबर आते आते आपका पूरा मन अध्यात्म, धर्म, खुद को सुधारने की तरफ मुड़ता है। आप अपनी पुरानी बुरी आदतें छोड़ते हैं इस तरफ आकर, जो आपने इस पूरे साल में पैदा करी हैं या फिर उनमें आप फंस गए हैं। अगर कोई एडिक्शन है तो इस समय पर आप पाएंगे कि आप उस पर काबू करते हुए नजर आते हैं, और जॉब स्विच या प्रोफेशनल कुछ चेंजेस, काम करने के तरीके में बदलाव, कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है उसको फील करना, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने का मन करना आपका, ये सब आप अक्टूबर नवंबर में देखेंगे। अक्टूबर और नवंबर में अच्छा रिजल्ट भी मिल सकता है आपको। साथ ही अक्टूबर में आप किसी बहुत दूर की यात्रा, फॉरेन प्लेस पर सफर करते हुए भी दिखाई देते हैं। और इस समय अपनी स्किल बढ़ाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अच्छे मौके आने वाले हैं। पर एक ज़रूरी बात है कि इस अक्टूबर नवंबर में कॉल पर गलत बात कहने या
टेक्स्ट पर किसी को कुछ गलत मैसेज भेजने से बचना है, वरना उसका स्क्रीनशॉट हो जाएगा, कॉल की रिकॉर्डिंग हो जाएगी, फिर आपको बदनाम किया जाएगा और वो आपके घर में फैमिली मेंबर्स के झगड़ा करने का कारण बन सकता है। और नवंबर में अपने पिताजी की सेहत का और ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि थोड़ी चिंता बनी रह सकती है। दिसंबर आकर साल को एक नए मोड़ पर लेकर जाएगा। यहाँ पर राहु आपको फाइनली छोड़ देंगे और अपनी राशि बदल लेंगे। केतु भी आपको छोड़ देगा, जो कि आपके विवाह के घर में बैठा हुआ था, वो भी अपना रास्ता बदल लेगा और आप पाएंगे कि आपके करियर में बड़े बोल्ड डिसीजन लेने में आपको हिम्मत आ गई है। जो लोग बहुत समय से विदेश जाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें यहाँ पर मौका मिलेगा और इस साल के अंत में आपको लगेगा कि बहुत से अवसर आपके सामने अभी भी खुले हुए हैं। भले ही आप सभी को तुरंत नहीं पकड़ पा रहे हैं, पर प्लान तो कर सकते हैं। उम्मीद बढ़ेगी आपकी यहाँ पर और आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, हिम्मत बढ़ेगी आपकी। और इस पूरे साल के बाद जो इंसान बनेगा वो पहले से ज्यादा प्रैक्टिकल है, ज्यादा मैच्योर है और ज्यादा स्ट्रांग है। और इस तरह से कुंभ राशि के लिए ये साल खत्म होगा। हाँ, मैं बिल्कुल मान गया कुंभ राशि वालों, आप कमेंट करने जा ही रहे होंगे कि पूरे साल ही बैंड बजी हुई है। झूठ नहीं है ये, हाँ बजी हुई है बैंड आपकी शनि की 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है और अभी जून 2027 तक चलेगा। शनि जब जा रहे होते हैं ना, तो आपको हर जगह आपकी जो कमजोरी है ना, जहां पर आप फिसल रहे हैं, जहां पर आप फंस रहे हैं, वो सब कुछ उजागर कर कर जा रहे होते हैं। यहाँ पर आपने पाया किस तरह से राहु दिमाग से खेलता है, किस तरह से पैसा आपके जीवन में कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरह से आप खुद ही अपनी प्रॉब्लम के सबसे बड़े कारण है। जी हाँ, ये बात मैं कह रहा हूं आपसे क्योंकि आपने ही वो गलत फैसले लिए, वो डिसीजन लिए। भले करवाए उसे राहु ने थे आपके साथ, पर कहीं ना कहीं आप उन्हें बेहतर कर सकते थे, सुधार सकते थे। लेकिन दिसंबर आते आते आपको ये रियलाइज हो जाएगा, मौका अभी भी कहीं नहीं गया, अभी भी मैं मैदान में हूँ, खेल अभी भी चल रहा है और जीतना अभी भी बाकी है। जो कहानी 2027 में लिखी जाएगी कुंभ राशि के लिए। तो ये था कैसा जाएगा कुंभ राशि के लिए आने वाला आधा साल।